यस फ्रेंड्स, आज अपना जो पीएम स्किल पर जो टॉपिक है वो है फ़िल्टर ऑप्शन, राइट। तो पहले हम फ़िल्टर ऑप्शन को अच्छी तरीके से समझेंगे, उसके बाद हम एडवांस फ़िल्टर ऑप्शन को समझने पर आएंगे। तो फ़िल्टर ऑप्शन आपको मिलेगा कहाँ पर? सबसे पहले आपको फ़िल्टर ऑप्शन मिलेगा डेटा टैब में, और ये रहा आपका फ़िल्टर ऑप्शन, राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो फ़िल्टर है ये यहाँ पर एक्सेल में किस काम में आता होगा? छोटा सा ऑप्शन है, इसका कोई बड़ा रोल नहीं है, इस तरीके से, ओके। पर ये आप मान के चलिए कि जिस दिन आप फॉर्मूला भूल गए और किसी बड़े डेटा को आपको एनालाइज करना होगा, जैसे बड़ा डेटा किस तरीके का, इस तरीके का, ये देखो आपके पास 2000 रोज का डेटा है, काफ़ी बड़ा डेटा है। इस डेटा को अगर आप एनालाइज करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे, है ना। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इस पूरे डेटा में मुझे सिर्फ डेटा देखना है, किसका? माइक्रोवेव का डेटा ही मुझे देखना चाहता हूँ। तब आप क्या करोगे कि अलग अलग करके अगर इस माइक्रोवेव का डेटा आप देखना चाहोगे तो आपका काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, राइट। तो हम ऐसा क्या करें कि हमें एक ही बार में ये सारा डेटा शो होने लग जाए और ज़्यादा टाइम भी वेस्ट हमारा ना हो, ठीक है। डेटा दिख रहा है अच्छे से, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस हैं उनको भी साथ में देख के चलते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्या है अपना क्वेश्चन ये है, अप्लाई फिल्टर ऑन डेटा एंड शो द डेटा ऑफ मे विलमोट। जो मे विलमोट वाला सेल्स पर्सन है, इसका डेटा मैं देखना चाहता हूँ कि इसको हमने कितनी सेल करी है। और ये भी हो सकता है कि आप सिर्फ प्रॉपर एक ही पर्सन का डेटा देखना चाहते हो। तो क्या होगा, यहाँ पर पहले आपको जो भी आपकी रोज़ है ना, उनकी हेडिंग को पहचानना होगा। जैसे ये आपकी सब रो हो गई, इनकी हेडिंग को क्या है, जेई कोड, रीज़न, आइटम, सेल्स पर्सन, इस तरीके से, राइट। अब इसको सेलेक्ट करोगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, पूरा डेटा आपका सेलेक्ट हो गया है। और अब आपको क्या करना है, डेटा टैब में जाना है और फिल्टर ऑप्शन पर क्लिक करोगे इस तरीके से। तो देखो अभी आपको पता कैसे चलेगा कि हाँ फ़िल्टर अप्लाई हो चुका है ना। तो इसके लिए आपके पास क्या है कि ये देखो कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा ये आपको, इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन बटन। ये हर एक हेडिंग पर आ गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हमें क्या करना था कि मुझे मे विलमोट का डेटा देखना था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेल्स पर्सन पर क्लिक करेंगे और ये देखो आपका पूरे के पूरे सारे ऑप्शन आ गए फ़िल्टर के। अब हमें सिर्फ मे विलमोट का डेटा देखना है, तो सेलेक्ट ऑल से डेटा को हटाएंगे। अब यहाँ पर या तो सिंपल सा एम टाइप करो, तो देखो आप नीचे देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक नेम हाईलाइट होने लग गए हैं। जो भी मे विलमोट है वो जैसे आएगा और उसका डेटा सेलेक्ट करके ओके करना है हमें, सिंपल सा। तो देखो यार, इसमें काफ़ी सारा हमारा टाइम चला जाएगा इस तरीके से ढूंढने में। हम क्या करेंगे, सीधा सा यहाँ पर टाइप करेंगे नेम को। जैसे हमने टाइप किया MAY, तो देखो जैसे आपने टाइप किया तो दो नाम है जो मे से स्टार्ट होते हैं। तो हमने क्या है, मयंक अली को हटा दिया और ओके। अब देखो मे विलमोट के 3 डेटा है अपने पास पूरे के पूरे, ओके। और अब अगर आप यहाँ पर फोकस करोगे ना, ये इस जगह पे, ठीक है, तो आप देखो कि रो नंबर 1, 2, 3, 5, 5, 6, 23 इस तरीके से आ रही है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं आ रही है। क्यों हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो डेटा है मे विलमोट का, ये प्रॉपर इन रोज पे लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ से फ़िल्टर रिमूव करना है, हटाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से क्लिक करेंगे और सेलेक्ट ऑल और एंटर। तो देखो अभी भी नहीं हटा, क्यों? क्योंकि हमने फ़िल्टर कहाँ पे लगाया था, सेल्स पर्सन पे। तो यहाँ पर हमें सेलेक्ट ऑल करने के बाद एंटर करना होगा, राइट। अब आपका डेटा हट गया है, रिमूव हो चुका है। अब हमें क्या करना है, जो अपना अगला क्वेश्चन है वो रीड करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, बताइए। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है फ़िल्टर फॉर माइक्रोवेव आइटम। जो भी माइक्रोवेव आइटम है उनका डेटा मैं देखना चाहता हूँ। तो ये काम कैसे करेंगे हम, इसके लिए हमें सबसे पहले फ़िल्टर के उसी ड्रॉप डाउन बटन पे जाना है, क्लिक करना है
और यहाँ पे जो भी आपका आइटम है, क्या नाम था उसका, माइक्रोवेव, तो देखो यहाँ पर आपको माइक्रोवेव आइटम शो हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो हमें पूरा का पूरा माइक्रोवेव का डेटा एक ही बार में देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कि फ़िल्टर रिमूव कर दूँ तो रिमूव कैसे करोगे, डेटा टैब में जाओगे, रिमूव हो जाएगा। अच्छा, बार बार डेटा टैब में जाने से अगर परेशान हो रहे हो तो एक शॉर्टकट की को याद कर लो, कौन सी है वो, Ctrl+Shift+L। तो जैसे आप Ctrl+Shift+L शॉर्टकट की प्रेस करोगे ऑटोमेटिक फ़िल्टर अप्लाई हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर इसके भाई अपन थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। क्या है क्वेश्चन कि यहाँ पर हमें डेटा देखना है सेलिंग फैन का डेटा देखना है जिसकी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा है 140 से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आइटम में हम यहाँ पर क्या लेंगे, सेलिंग फैन है ना। तो अल्ट डाउन एरो करो या फिर माउस से जाओ और यहाँ पे एक बार सेलेक्ट ऑल से सबको हटाकर सेलिंग फैन और ओके करोगे। और इसकी भी क्वांटिटी देखो यार, ऑटोमेटिकली इसका एक्चुअल प्राइस 140 से ज़्यादा मान लेते हैं हम, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो भी कम है ना 140 से, उनको नॉर्मली इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे तो भी हो जाएगा अपना काम। पर देखो इसमें भी टाइम वेस्ट हो रहा है, राइट। तो इसके लिए हम क्या ट्रिक अप्लाई करेंगे, यहाँ पर जो नंबर फिल्टर्स है इस पर क्लिक करना है, ग्रेटर देन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे टाइप करोगे 140 और एंटर। तो देखो सेलिंग फैन का जो भी एक्चुअल प्राइस का डेटा था 140 अबव वो ऑटोमेटिक आपको शो होने लग गया है। फ़िल्टर हटाते हैं, हटा दिया फ़िल्टर। ओके, अपना जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि हमें जैसे कि यहाँ पर देखो किसी क्वांटिटी पे ऐसा इस तरीके से येलो कलर हाईलाइट कर रखा है, राइट। आप कोई बड़े डेटा को लेकर बैठे हो और अलग अलग कलर दे रहे हो, जैसे इसको मैंने दे दिया, कोई एज्यूम करते हैं ग्रीन कलर दे दिया, है ना। तो आप क्या है कि डेटा में अलग अलग कलर दे रहे हो, कोई डेटा पर आपको डाउट है कि ये नहीं हो सकता या फिर हो सकता है, इस तरीके से। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी येलो कलर का डेटा है वो सारा एक ही बार में फ़िल्टर होके आ जाए, है ना, अलग अलग फ़िल्टर ना करना पड़े। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए सबसे पहले आपको Ctrl+Shift+L प्रेस करना है। फिर आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करोगे और यहाँ पर कलर के लिए आपको कोई ऑप्शन शो हो रहा है, फ़िल्टर बाय कलर, है ना। जैसे ही आपको येलो कलर चाहिए तो येलो कलर पर आप क्लिक करोगे और ओके। देखो आप सारा का सारा जो भी येलो कलर का डेटा था सारा अलग हो गया, सेग्रीगेट हो गया। ओके, तो यहाँ तक एक बार आप लोग प्रैक्टिस करना, फिर हम एडवांस फ़िल्टर पढ़ेंगे।